अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? वेलकम टू द बेस एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है जी लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस एक ऐसा सेट ऑफ इक्वेशन है जो एक इवेंट को मुख्तलिफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो उसकी मेजरमेंट है उसको कनेक्ट करता है। यानी कि आप किसी भी इवेंट को डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मेजर करेंगे तो आपके पास जो उसकी जो पैरामीटर्स हैं, जो सेट ऑफ इक्वेशंस आएंगी आपके पास, वो डिफरेंट होंगी। अब उन कोऑर्डिनेट्स को डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स हैं जिनकी मदद से आपने इवेंट को मेजर किया है, उन कोऑर्डिनेट्स को आपस में जोड़ने के लिए, या बड़े ही आसान अल्फाज में आप यूं कह सकते हैं कि एक मेजरमेंट जो आपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ली है, हो सकता है कि वही मेजरमेंट किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट आ रही हो। ठीक है, चाहे वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियली क्यों ना हो। तो उन दोनों मेजरमेंट्स को अगर आपस में कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हमारे पास हैं जी लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मस्ट बी इनर्शियल। ठीक है, यानी कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हैं उनमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो रेस्ट पे हो और अगर वो मूव कर रहे हो तो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रहे हो। यहाँ पर ये ज़रूरी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल हो, ये ज़रूरी नहीं है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मूव कर रहा है या वो रेस्ट पे है। ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि दोनों इनर्शियल होने चाहिए। तो आसानी के लिए हम ये अजम्पशन ले लेते हैं कि हमारा पहला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे है, और जो सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये मूव कर रहा है। इसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो ये है u, इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है। और यहाँ पर एक इवेंट हुआ है, उस इवेंट को मेजर करने के लिए हमारे पास जो ये वाला फ्रेम है, हमारा जो फ्रेम रेस्ट पे है, जो हमारा एस फ्रेम है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हम यूज़ करेंगे इस इवेंट को मेजर करने के, वो हमारे पास क्या होंगे, एक्स, वाई, जी और टी। तीन हमारे पास स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स, वाई, जी, और एक हमारे पास टाइम कोऑर्डिनेट है, टी। इसी तरह से इस इवेंट को अगर इस फ्रेम में मेजर किया जाए तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज़ एक्स, वाई, जी, इनके ऊपर प्राइम है और साथ में टी प्राइम। ये तीनों जो है ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स, वाई, जी, और चौथा हमारे पास टाइम कोऑर्डिनेट है, टी प्राइम। तो ये हमारा जो एस प्राइम फ्रेम है, इसके अंदर हमारे पास ये चार कोऑर्डिनेट्स हैं और यहाँ पर ये चार। अब ये कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल क्या है, इन कोऑर्डिनेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं इस इवेंट को मेजर करने के लिए। तो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक सिंपल सी हमारे पास एग्जांपल है। ये एक फेंस पोस्ट है, एक खंबा है, और इस खंबे से यहाँ कुछ फासले पर एक गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी रेस्ट में है, और अगर इस गाड़ी से इस खंबे का डिस्टेंस मेजर किया जाए तो वो एक्स आ रहा है। उसके बाद गाड़ी ने मूव करना शुरू कर दिया और आफ्टर टाइम टी जब गाड़ी एक नई पोजीशन पे पहुंची है तो यहाँ से इस खंबे का जो डिस्टेंस है दैट इज़ एक्स प्राइम। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी गाड़ी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस हम सिंपल इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, s इज़ इक्वल टू वी टी, और गाड़ी की जो स्पीड है वो u है, तो ये डिस्टेंस क्या बन गया ut। इसका मतलब है कि यहाँ से पॉइंट A से पॉइंट B तक जाते हुए गाड़ी ने ut के करीब डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और पोजीशन B से इस फेंस पोस्ट का जो फासला बचा है बाकी वो x प्राइम है, जबकि टोटल जो है ये क्या है, x है, ये टोटल x है, और यहाँ तक ये ut हो गया और प्लस जो बाकी बचा वो हो गया x प्राइम। सो x इज़ इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस ut। हमने क्या किया, हमने दो डिफरेंट फ्रेम्स में हमारी जो लेंथ की या डिस्टेंस की मेजरमेंट है उसको हमने गैलीलियन इक्वेशन से जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लिया, हमने उनको आपस में कनेक्ट कर लिया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कहलाती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल इसको हम क्लासिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम एक्स प्राइम की वैल्यू निकालें तो दैट इज़ एक्स माइनस ut। अब चूंकि हम मूव सिर्फ एक्स एक्सिस में कर रहे हैं, वाई और जी में हम मूव ही नहीं कर रहे, तो वाई कोऑर्डिनेट और जी कोऑर्डिनेट सिंपली दोनों फ्रेम में बराबर होंगे। और क्लासिकल जो कॉन्सेप्ट है टाइम का, उसमें यह है कि टाइम जो है वो रिलेटिव नहीं है बल्कि टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, इसलिए टाइम दोनों फ्रेम में क्या होगा, सेम होगा। टाइम की जब मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम या डिस्टेंस, उसका मतलब है कि टाइम की मेजरमेंट। जब मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्टेंस, तो मतलब डिस्टेंस की मेजरमेंट। अच्छा जी, लेकिन हमने तो ये पढ़ा है अपनी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में कि
टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, लेंथ भी एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि दोनों रिलेटिव कॉन्सेप्ट हैं। और टाइम की जो रिलेटिविटी है हमारे पास वो ये है t इज इक्वल टू टी नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इस तरह हमारे पास जो लेंथ की रिलेटिविटी है वो ये है। इसमें टी नॉट और एल नॉट जो है ये प्रॉपर टाइम और प्रॉपर लेंथ है, जबकि टी जो है ये डायलेटेड टाइम या रिलेटिविस्टिक टाइम है। इसी तरह से एल जो है ये रिलेटिविस्टिक लेंथ है। तो अगर हम ये t और l की वैल्यू यहाँ पर मैं l की बजाय अगर इसको x कह दूँ तो ये हमारी इक्वेशन में फिट आ सकता है। यहाँ पर हमारे पास l नहीं है, हम इसको x यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप t और x की वैल्यूज़ यहाँ पुट करें तो हमारे पास जो नई इक्वेशंस बनती हैं दैट इज़ x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस यू टी। और चूँकि हम y z में मूव ही नहीं कर रहे तो y और z सेम बराबर होंगे। और t प्राइम जो है ये देखें लेंथ में भी रिलेटिविटी आ गई और टाइम में भी रिलेटिविटी आ गई। तो ये हमारी लेंथ की मेजरमेंट है उस फ्रेम में जिसको हमने कंसिडर किया कि वो मूव कर रहा है, और ये हमारी लेंथ की मेजरमेंट उस फ्रेम में है जिसे हमने कहा कि वो रेस्ट पे है। तो इन दोनों मेजरमेंट को हमने आपस में इस इक्वेशन से कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से टाइम्स को भी हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये कहलाती हैं लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है, अगर आप यहाँ तक देखें तो यहाँ तक तो ये दोनों इक्वेशन जो हैं लॉरेंट्ज़ इक्वेशन और ये हमारी गैलीलियन इक्वेशन ये इक्वल हैं, सेम हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक इजाफी फैक्टर आया है एंड दैट इज़ 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड लॉरेंट्ज़ फैक्टर। इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज़ फैक्टर। तो ये लॉरेंट्ज़ फैक्टर जो है इसने रिलेटिविटी को या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को यहाँ पर अप्लाई कर दिया और दो डिफरेंट फ्रेम में, चाहे वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हों या वो बहुत कम स्पीड से मूव कर रहे हों, नॉर्मल स्पीड से मूव कर रहे हों, उनको हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे ऑब्जेक्ट्स की या हमारे फ्रेम की स्पीड नॉर्मल होगी तो ये वाला फैक्टर जो है ये फैक्टर 1 के बराबर आ जाएगा और हमारे पास ये हमारी जो लॉरेंट्ज़ इक्वेशन है सिंपल गैलीलियन इक्वेशन में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे फ्रेम्स की स्पीड्स बहुत ज़्यादा होंगी तो ऐसी सूरत में फिर ये फैक्टर जो है ये ज़ीरो नहीं होगा, तो फिर हमें ये इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगी। तो इसके साथ ही हमारी लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।